हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी मार्च 2022 में स्कीम्स लॉन्च की गई थी हम उनके बारे में पढ़ेंगे। गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम्स लॉन्च की गई थी उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम दो स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसका सबसे पहला नाम है समर्थ स्कीम, ठीक है, और दूसरा है डोनेट अ पेंशन इनिशिएटिव। ठीक है, ये दोनों स्कीम मार्च में लॉन्च की गई है और इनके बारे में रहेंगे। डोनेट अ पेंशन इनिशिएटिव, ठीक है, डोनेट अ पेंशन इनिशिएटिव। पेंशन आप सभी को पता है क्या है मतलब। तो चलो इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले समर्थ जो है आपकी स्कीम, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये है समर्थ स्कीम। इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज द्वारा, ठीक है ना, एमएसएमई, ये यहाँ पर मेंशन भी है। और बेसिकली हुआ क्या था, जो इंडिया में सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड है ब्रिटिश टाइम से, वो है टेक्सटाइल की यूनिवर्सिटी। ठीक है, टेक्सटाइल क्लोथिंग की यूनिवर्सिटी, एपरल की यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये ब्रिटिश टाइम से इंडिया में जो है एस्टेब्लिश है। तो ये इंडिया की जीडीपी को 5% कंट्रीब्यूट करती है और साथ ही साथ 12% कंट्रीब्यूट करती है ये इंडिया की एक्सपोर्ट अर्निंग को। ठीक है, एक्सपोर्ट अर्निंग को। तो ये कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ और ये क्यों स्कीम लॉन्च की गई है उसके पीछे रीज़न भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इंडिया को ये ऐसी ट्रिमेंडस ग्रोथ क्यों मिली है, इस इंडिया को 5% जीडीपी और 12% एक्सपोर्ट अर्निंग में ग्रोथ या ये हेल्प करती है, क्यों मिली है? क्योंकि इंडिया के पास लेबर फोर्स की अवेलेबिलिटी है, लेबर फोर्स की अवेलेबिलिटी है। बट हुआ क्या, इस स्कीम को लॉन्च करने का सरकार ने रीज़न क्या दिया, या जो भी सरकार ने इसके पीछे कमेटी बनाई थी कि हमारे को ये स्कीम लॉन्च करनी की चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो उन्होंने क्या इसके फैक्ट्स दिए हैं, क्या नहीं दिए है, उसमें ये बोला गया कि इतनी ज़्यादा लेबर फोर्स हमारे पास होने के बावजूद भी हमारे पास एक गैप आ चुका है स्किल्ड लेबर में। ठीक है, तो बेसिकली पहले क्या होता था, अर्लियर जब हमारे पास ये जब ये टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर की इंडस्ट्रीज ऑपरेट करती थी तो वो ट्रेडिशनल मेथड को यूज़ करती थी। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड को, और उस वक्त मैन पावर जो है मैनुअल यूज़ होती थी। ठीक है, सारा काम मैनुअल होता था। और अब क्या हो गया, धीरे धीरे ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, ऐसी मशीन्स आ गई है, आईओटी से इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गया है। ठीक है, एआई आ चुका है अब आपके पास। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है काम को आसान बना रही है, काम को आसान बना रही है। बट इससे क्या होगा कि हमारे पास एक गैप आ चुका है कि हमारे को अब स्किल्ड लेबर नहीं मिल रही है, स्किल्ड लेबर फोर्स। ठीक है, तो स्किल्ड लेबर फोर्स की ज़रूरत के लिए सरकार ने ये स्कीम लॉन्च की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्कीम लॉन्च की, स्मर्थ स्कीम। तो इसका जो बेसिक एम है कि ये जो भी हमारे पास पर्सन है उनको स्किल डेवलपमेंट देगा और मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, और इसमें ज़्यादा जोर वुमेन को दिया गया है और साथ ही साथ इसमें 7500 वुमेन को ट्रेन किया जाएगा, वो रूरल एरिया से और सेमी अर्बन एरिया से होगी। ठीक है, ये फाइनेंशियल 2022 और 2023 के लिए एक टारगेट भी बनाया गया है। तो स्किल डेवलपमेंट, उनको सिखाया जाएगा कि किस तरह से आपने ये नई जो इक्विपमेंट है उनका यूज़ करना है और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम जो है आउटपुट निकालना है। फिर उनको मार्केट में हेल्प की जाएगी जॉब ढूंढने के लिए। ठीक है, इसके लिए उनको असिस्टेंस भी दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा प्लान चलाया जा रहा है। अब इसके कुछ फीचर पढ़ लेते हैं। इस स्कीम के फीचर जो है ये देखिए, स्मर्थ स्कीम सबसे पहले क्या करेगी, ये इसका जो एम है ये आपको मार्केट रिस्पॉन्सिव और जॉब ओरिएंटेड नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क स्पेसिफिक अपस्किलिंग प्रोग्राम के तहत जो है इसमें 10 लाख यूथ को जो है ट्रेन किया जाएगा। अच्छा, मैं इसको समझा देता हूँ। एक तो चलो ये हमने पढ़ लिया है। इसका जो एम है, सबसे पहले तो आपको जो भी मार्केट में इस वक्त प्रेजेंटली जो मार्केट में जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रेन किया जाएगा। फिर उसके बाद आपको ये ट्रेनिंग जॉब ओरिएंटेड होगी। ट्रेनिंग मतलब जो मार्केट में
टेक्नोलॉजी चल रही है उसी में ही आपको भी पढ़ाया जाएगा, उसी में आपको ट्रेन किया जाएगा। स्पेशलाइज ट्रेनर होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें स्पेशलाइज ट्रेनर रिक्रूट करेगी। और उसके बाद जो है गवर्नमेंट का टारगेट है कि 10 लाख यूथ को जो है इसमें ट्रेन करना है, ठीक है। 10 लाख, ऐसे जैसे बोला जाता है कि हमारे देश में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उसी को ध्यान में रख के जो है ये स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें 9 लाख तो ऑर्गेनाइज सेक्टर से होंगे और 1 लाख अनऑर्गेनाइज सेक्टर से होंगे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे कोई बीड़ी बनाने की फैक्ट्री है, या कोई घर में ही अपना काम कर रहा है, कागज़ बनाने की फैक्ट्री है, इस तरह से जो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिनकी कोई काउंटिंग नहीं है, उसके लिए जो है सरकार ने ये समर्थ स्कीम लाई गई है। और इसमें बोला गया है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर को भी जो है अकाउंट में लाया जाएगा। तो ये स्कीम प्रमोट क्या करना चाहती है? स्किल अपग्रेडेशन को प्रमोट कर रही है ट्रेडिशनल सेक्टर में, जैसे हैंडलूम, जूट मेकिंग, ये सब चीज़ें घर में आपने देखा होगा करते हैं, बट अब उसको एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जाएगा। उसको अब उसमें क्या नई टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जाएगा, जिससे हम अभी तक ट्रेडिशनल तरीके अपनाते थे, अब वो ट्रेडिशनल तरीके नहीं अपनाएंगे, अब उसमें जो है हम नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे। उसके लिए सरकार हमारी सहायता करेगी, चाहे वो लोन के वे से, चाहे हमारे को मशीनरी प्रोवाइड करेगी, चाहे हमारे को उन मशीनरी को खरीदने के लिए कंसेशन प्रोवाइड करेगी। तो समर्थ स्कीम का चाहती क्या है कि ये सभी जो भी लोग हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, वो अपना जीवन यापन कर सके ठीक से, उनको बेसिक एम्यूनिटी मिल सके और उनको वेज मिल सके, और साथ ही साथ वो उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिल सके, ठीक है। तो सभी सेक्शंस को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिल सके और हम आत्मनिर्भर बन सके, जो कि प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का मेन जो मोटिव है, आत्मनिर्भर बनना, ठीक है। तो ये सभी जो है इसी लाइन में जो ये स्कीम को लॉन्च किया गया है, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है इस स्कीम की? एलिजिबिलिटी ये है कि इसके लिए इंडिविजुअल रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। और प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? SC ST, वुमेन, माइनॉरिटीज़, डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस को, BPL कैटेगरी पर्सन, या फिर 115 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो कि नीति आयोग द्वारा डिफाइन किए गए हैं, नोटिफाई किए गए हैं। अब ये एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है ये नीति आयोग के द्वारा प्रोग्राम चलाया गया था। बेसिकली एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट वो होते हैं जो कि जिनके पास वो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स है या ऐसे प्लेसेस है जहाँ पर कंडीशन जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है, ठीक है। तो नीति आयोग ने ये आइडेंटिफाई किए हुए 115 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए, और ये सभी के सभी जो है 28 स्टेट में आइडेंटिफाई किए हुए हैं, एटलीस्ट एक तो है ही है हर स्टेट में। तो ये बेसिकली 49 इंडिकेटर्स पर काम करता है। 5 इसके थीमेटिक एरियाज़ है, तो वो थीमेटिक एरियाज़ है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है, फिर उसके बाद एजुकेशन है, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज है, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन है और स्किल डेवलपमेंट, और लास्ट में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये थोड़ा सा एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये जो स्कीम है जो आपकी समर्थ स्कीम है, इसके लिए जो है सरकार द्वारा डेडिकेटेड कॉल सेंटर भी खोले जाएंगे, ठीक है, और एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा, और साथ ही साथ एक मॉनिटरिंग के लिए अलग से एक सेल खोला जाएगा जो कि ट्रेनिंग प्रोसेस को भी मॉनिटर करेगा, ठीक है। अब ये आपके पास देखो इसके फीचर्स है। फीचर समर्थ स्कीम आपको पता है कि ये 18 स्टेट्स में ऑपरेशनल चली है, मतलब 18 स्टेट में इस वक्त ये चल रही है स्कीम, और इसको आधार के साथ जोड़ा जाएगा, ठीक है, ताकि कोई भी इसमें धोखाधड़ी ना कर सके। और इस स्कीम में जो भी ट्रेनीज़ है उनको स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी इंडिविजुअल्स के द्वारा, ठीक है, और सर्टिफिकेशन भी दी जाएगी। 1300 करोड़ का इसके लिए बजट रखा गया है सरकार के द्वारा। इस स्कीम में CCTV रिकॉर्डिंग की जाएगी, जब आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे तो उनकी CCTV से रिकॉर्डिंग की जाएगी, और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर ट्रेनिंग में सेशन में होते हैं तो वो भी इजीली सॉल्व कर दिए जाएंगे, क्योंकि फिर जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो कोई किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा पाएगा। तो ये जो समर्थ स्कीम है ये वेब बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम पर काम करेगा, उसके ऊपर चलेगी, और जो कि मॉनिटर करेगा इसका टोटल इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, ठीक है। तो किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस होगा ये सारा का सारा आपका इंटरनेट पे अपडेट कर दिया जाएगा। सारी की सारी आपको अब जानकारी इंटरनेट पे मिलेगी, कब किसकी ट्रेनिंग है वो भी सारा इंटरनेट में मिलेगी, और जो है जिससे कि आपकी जो धोखाधड़ी वो कम होगी और इम्प्लीमेंटेशन और भी ज़्यादा अच्छे से हो सकती है, ठीक है। तो ये था सारा का सारा
समर्थ स्कीम के बारे में। नेक्स्ट है हम पढ़ेंगे डोनेट अ, अच्छा इसके बेनिफिट्स पढ़ लेते हैं पहले। बेनिफिट्स क्या है इस स्कीम के? जो यूथ है, वर्कर्स है, मैंने साथ में बोला है कि इसमें अभी टारगेट लिया है 7500 वुमेन्स को ट्रेन करने का। तो उनको क्या है कि स्किल डेवलपमेंट मिलेगी, उनको ट्रेनिंग मिलेगी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड। हम उनको नई जो मशीनें हैं उसके बारे में अवगत कराएंगे, किस तरह से आपने टेक्सटाइल मशीनरी को जो है ट्रेन उसमें होना है, और कम टाइम में मैक्सिमम बेनिफिट उठाने में जो है ये यूथ या वर्कर या वुमेन उनको हम इसके काबिल बनाएंगे। तो वुमेन जो है इससे बेनिफिट हो सकती है, और वो जो उनको अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी जो है इसमें मिलेगी। ठीक है, हम उनको आत्मनिर्भर बनाएंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी सभी लोगों को। तो अब है डोनेट अ पेंशन स्कीम, डोनेट अ पेंशन इनिशिएटिव। ठीक है, बहुत ही नोबल इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है। बेसिकली जो यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर है हमारे भूपेंद्र यादव जी, इन्होंने ये इसी महीने, ये सॉरी लास्ट मंथ, आज तो 1 अप्रैल हो गया है, तो ये 7 मार्च 2022 को जो है ये स्कीम लॉन्च की गई है, 7 मार्च 2022 को। और उन्होंने अपने रेजिडेंस से ये स्कीम लॉन्च की गई थी उनके द्वारा, और उन्होंने वहाँ पर अपने गार्डनर है जो उसको जो है डोनेट किया था। ठीक है, उसकी पेंशन में डोनेट किया था। तो अब हम इसके बारे में, स्कीम के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो लॉन्च बाय लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री, तो मैंने आपको बता दिया भूपेंद्र यादव जी द्वारा लॉन्च की गई थी। ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंडर लॉन्च की गई है। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। पहले डोनेट अ पेंशन इनिशिएटिव के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कोई भी सिटीजन वो कंट्रीब्यूट कर सकता है पेंशन में, जो भी उसके साथ स्टाफ काम कर रहा है। जैसे आपके घरों में आपके कोई काम करने वाला होगा, या कोई ड्राइवर होगा, या कोई और किसी भी तरह का हेल्पर होगा, तो हम क्या है उसके प्रीमियम अमाउंट, जो भी उसकी पेंशन जाती है उसमें अब प्रीमियम डाल सकते हैं। ठीक है, उसको 50% हम देंगे, 50% उसमें सरकार देती है। ठीक है, तो ये स्कीम अलाउ करेगा, मतलब कोई भी सिटीजन अपने जो इमीडिएट सपोर्ट स्टाफ है, जो डोमेस्टिक जैसे हेल्पर हो गए, ड्राइवर, केयर गिवर्स, नर्सेज, हाउस होल्ड में आपके सभी के किसी के घर में होंगे। जैसे अब आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं तो वहाँ पर जो है खासकर लोगों ने घर पे हेल्पर रखे होते हैं, काम बना घर में साफ़ सफाई के लिए रखा होता है किसी को, तो उनकी जो है पेंशन में हम कंट्रीब्यूट करेंगे 50%। जैसे डोनर कंट्रीब्यूट कर सकता है मिनिमम ऑफ 1 ईयर। ठीक है ना, 1 साल के लिए वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, और इसका जो अमाउंट 660 से 2400 के बीच ही रहेगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है एज, जो हमारे कि ये स्पोर्ट्स स्टाफ है इनकी एज पर, बेनिफिशियरी की एज पर डिपेंड करता है। और आप ये कैसे दे सकते हैं, मानधन.in इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, या फिर कॉमन सर्विस सेंटर जो सरकार के द्वारा चलाए गए हैं उसकी साइट पर जा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बारे में। हाँ, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ये ठीक है ना, इस अम्ब्रेला स्कीम के अंदर ये लॉन्च किया गया है, डोनेट अ पेंशन इनिशिएटिव। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो स्कीम इंट्रोड्यूस की थी, पेंशन स्कीम, ये इंट्रोड्यूस की थी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए, ताकि उनकी ओल्ड एज में 60 साल के बाद उनको कुछ प्रोटेक्शन मिल सके, कुछ उनको रुपए मिल सके, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को काट सके। तो इसके लिए ये एक स्कीम लॉन्च की गई थी। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये। ठीक है, ये याद रखना है आपने। और इसको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है। और लाइफ इंश्योरेंस इसमें हेल्प कर रही है इसको इंप्लीमेंट करने में, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉमन सर्विस सेंटर है वो भी इसको हेल्प करने में इंप्लीमेंट करने में हेल्प कर रहे हैं, सॉरी। तो ये एक वॉलंटरी और कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, मतलब मैंडेटरी नहीं है, आपको ज़रूरी ये लगानी है, बट ये बेनिफिशियल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 50-50 बेसिस पर इसमें एज के अकॉर्डिंगली जो है गवर्नमेंट के द्वारा आपको जो है इसमें पेंशन दी जाती है, और उतना ही अमाउंट जो है आप भी डालेंगे। ठीक है, तो इस जैसे फॉर एग्जांपल अगर पर्सन 29 साल की उम्र में इसमें एंटर करता है तो उसको कंट्रीब्यूशन हर महीने 100 रुपये का देना है 60 साल तक, और सरकार भी इसमें 100 रुपये का कंट्रीब्यूशन डालेगी। फिर उसको 60 साल के बाद जो है पेंशन मिलेगी। ठीक है, बट कुछ क्लॉजेज भी है इसके, वो मैं आपके सामने रखूंगा कि अगर मान लो इनके इस बीच में डेथ हो जाती है तब क्या होगा, तो वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। बट बेसिकली सबसे पहले एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी कौन कौन इसमें आ सकता है। सबसे पहले मैंने बोल दिया कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, और
अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन आता है वो मैं डिटेल में मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, और वो पर्सन जिनकी मंथली इनकम 15,000 से कम है वो भी इसमें आएंगे, और एज ग्रुप उनका 18 से 40 ही होना चाहिए। तो इसमें बेसिकली होम बेस्ड वर्कर आते हैं, हीट लोडर्स आते, हेड लोडर्स आते हैं, मिड डे मील वर्कर्स आते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स आते हैं, कॉबलर्स आएंगे, रैग पिकर्स आएंगे, डोमेस्टिक वर्कर्स, वॉशरमैन, और एग्रीकल्चरल वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, बीडी वर्कर्स, हैंडलूम वर्कर्स, जूट वर्कर्स, लेदर वर्कर्स, ऑडियो विजुअल वर्कर्स, इस तरह के कोई भी ऑक्यूपेशन है वो सब इस स्कीम के अकॉर्डिंग जो है इस स्कीम के तहत लाभ उठा सकते हैं। तो बेसिकली ये जो मैंने यहाँ पर वर्कर की लिस्ट आपके पास दी भी है, रिक्शा पुलर्स है, तो इन सबको ये नॉलेज इतनी नहीं होती है। तो अगर आपके आसपास भी कोई इस तरह के वर्कर है, आप उनको ये इन्फॉर्मेशन बताएं और उनके प्रीमियम एक बार आप पे करने की कोशिश करें, ठीक है, डोनेटा पेंशन इनिशिएटिव के थ्रू। आपको मैंने वेबसाइट का एड्रेस बता दिया है। और ऐसे पर्सन जो कि न्यू पेंशन स्कीम में ना हो कवर, ना ही एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन स्कीम में हो, और ना ही एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में हो, इन 3 चीज़ों में भी नहीं होने चाहिए पर्सन, ठीक है। अगर इसमें है वो इन्वॉल्व्ड या इसमें रजिस्टर्ड है तो उनको नहीं, वो इस पेंशन का लाभ नहीं उठा सकते, और ना ही वो इनकम टैक्स पेयर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी एलिजिबिलिटी है, यही फुलफिल करने पे आप जो है स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेनिफिट्स। क्या बेनिफिट्स है इसके बेसिकली? तो इसमें जो है मिनिमम आपको पेंशन मिलेगी 60 साल के बाद, जो कि लिखी गई है 3,000 पर मंथ आपको मिलेगी, ठीक है, सबसे बड़ा बेनिफिट, ठीक है। फिर उसके बाद अगर फैमिली पेंशन कब मिलेगी? अगर पेंशन लेते वक्त, ठीक है ना, ड्यूरिंग द रिसिप्ट ऑफ पेंशन, अगर सब्सक्राइबर जो पेंशन ले रहा है अगर उसकी डेथ हो जाती किसी कारण, तो उसका जो स्पाउस है उसको वो पेंशन मिलेगी, 50% मिल जाएगी उसको, ठीक है ना, उसको एज अ फैमिली पेंशन वो मिलेगी, ठीक है, जो भी उसने अपना नॉमिनी बनाया होगा उसको, ठीक है। फैमिली पेंशन सिर्फ स्पाउसेस को ही मिलेगी। और अगर कंट्रीब्यूशन देते वक्त ही बेनिफिशियरी की डेथ हो जाती है 60 साल से पहले, तो जो भी उसका स्पाउस है या नॉमिनी है वो उसकी इस जो स्कीम को ज्वाइन कर सकता है और कंटिन्यू कर सकता है। बाकी जो भी पेमेंट है वो स्पाउस को ही देनी पड़ेगी रेगुलरली, या फिर वो एग्जिट भी कर सकता है जो भी प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, विड्रॉल ले सकता है पूरा का पूरा पैसा। तो सरकार के जो भी पैसे उसमें आए होंगे उसके हिसाब से वो पूरा उसको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें, और धन्यवाद दोस्तों। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो मुझे इस पे ईमेल कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।